दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे 2025 के सभी प्रमुख मिशन व अभियान, जो भी ऑपरेशन चलाए गए सरकार के द्वारा, आर्मी के द्वारा, उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे। भाई बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी ऑपरेशन शिवा। भाई अमरनाथ यात्रा हम करने जाते हैं, शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं, शिवा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से, सुरक्षित रूप से चले, ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया। भाई शिव ही जाने, शिव ही रक्षा करेंगे भाई अमरनाथ यात्रियों की। अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन और सुरक्षित संचालन के लिए ऑपरेशन शिवा। शिव भगवान आपकी माया अपरंपार। नेक्स्ट, मई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया? ऑप्शन ए ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर रूस पर ड्रोन हमला किया। नेक्स्ट, ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान दोनों देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंधु। भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया था। सिंधु का हो गया साधु संत। भाई साधु संतों को तो ना तो ईरान ने छेड़ा ना इजराइल ने छेड़ा, साधु संतों को तो हाथ जोड़कर नमन किया और जाने दिया भाई, ईरान ने भी और इजराइल ने भी, दोनों ने, और भारतीयों को भी जाने दिया। भाई भारतीयों का बहुत तगड़ा दबदबा है, ईरान ने और इजराइल ने, दोनों ने भारतीयों को और साधु संतों को और सिंधु को, सबको आराम से निकल। नेक्स्ट, बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का हो गया। महान राष्ट्र ही अपने विकलांग छात्रों को सही दिशा दे सकता है। भाई कैसा राष्ट्र? महान राष्ट्र हमेशा अपने बौद्धिक विकलांग छात्रों को सही दिशा देता है, सही दिशा मार्गदर्शन देता है, इसीलिए वो महान राष्ट्र। महान राष्ट्र में अगर आप हो ना, तो आप बिल्कुल सही दिशा में हो, दिशा अभियान में हो, आप टेंशन फ्री रहो। क्यों? क्योंकि आप महान राष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में हो, दिशा अभियान महाराष्ट्र। भारत सरकार के द्वारा किस देश में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए म्यांमार, तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा कहां पर चलाया गया? म्यांमार में चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो देखिए 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से हुई तबाही के बीच राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री म्यांमार भेजी। ट्रिक से याद करेंगे, ब्रह्मा का हो गया ब्रह्मोस मिसाइल और म्यांमार का हो गया म्यान में छुप जाए तब भी देगी मार। क्या? अपनी ब्रह्मोस मिसाइल। दुश्मन भले ही म्यान में छिप जाए तब भी उन्हें देगी मार, यानी कि म्यांमार। कौन देगी मार? हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। तो भाई दुश्मन बच के रहे, दुश्मन भले ही म्यान में छिप जाए तब भी देगी मार, म्यांमार। क्या? ब्रह्मोस मिसाइल। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में किया। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के द्वारा उत्तराखंड के जंगलों की आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? और भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 सेकंड लगता है, बस सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ट्रिक वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चुना ऑपरेशन सी बाम्बी बकेट, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में भीषण आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने Mi-70 V5 हेलीकॉप्टर का उपयोग करके ऑपरेशन बाम्बी बकेट लॉन्च किया। अब उत्तराखंड का हो गया उत्तराधिकारी। अब बंदा क्या कह रहा है? अरे उत्तराखंड, अरे उत्तराधिकारी बनना है ना बाम्बी बकेट। बाबी बेटा बकेट लेके, बाल्टी लेके जंगलों में लगी आग को बुझा दे, तभी तो उत्तराखंड का उत्तराधिकारी बन पाएगा, ना तो उत्तराधिकारी बनना भूल जा। बाम्बी बेटा बकेट उठा, बाल्टी उठा और जंगल में लगी आग को बुझा दे, तभी तो उत्तराखंड का उत्तराधिकारी बन पाएगा। फिर क्या था? बॉबी बकेट उठा के लग गया धे दनादन जंगलों की आग बुझाने के लिए और आग बुझा दी भाई। नेक्स्ट, हेती में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी ऑपरेशन इंद्रावती। देखिए हेती में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया। अब हेती का हो गया खेती। हेती खेती, और खेती किसके बगैर नहीं हो सकती? इंद्रावती, इंद्र भगवान।
हे इंद्र भगवान मेघ बरसा दे, बारिश कर दे। तो इंद्र देवता के बगैर हेती यानी कि खेती नहीं हो सकती। इंद्र भगवान ही बारिश करवाते हैं भाई, मेघ बरसाते हैं। तो हेती यानी कि खेती के लिए इंद्रावती, इंद्र भगवान का प्रसन्न होना बहुत जरूरी। वह इंद्र भगवान बारिश के देवता है ना, और हेती के लिए यानी कि खेती के लिए बारिश जरूरी है। तो हेती और इंद्रावती यानी कि इंद्रावती ऑपरेशन हेती में चलाया गया। हेती उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। नेक्स्ट, केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑप्शन बी ऑपरेशन अमृत। एंटीबायोटिक दवाएं खाओगे ना भाई, कंडम हो जाओगे। इससे अच्छा तो आप करेला खा लो, वो भी अमृत का काम करेगा। ऑपरेशन अमृत है ना भाई। अब आप दिन ब दिन एंटीबायोटिक लेते जा रहे, डोज बढ़ाते जा रहे, एक दिन कंडम हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। इससे अच्छा तो केरल यानी कि करेला खा लो, करेले का जूस पी लो, वो भी अमृत का काम करेगा। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार ने लॉन्च किया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति। नेक्स्ट, भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान था भाई? ऑप्शन ए ऑपरेशन सर्वशक्ति। देखिए, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद गतिविधियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया। सारी शक्ति लगा दी भाई भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोकने के लिए सर्वशक्ति अभियान चलाया। सारी शक्ति लगा दी, सारी शक्ति झोंक दी। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए शुरू किया। नेक्स्ट, ओडिशा के ओलिव रिडेल कछुओं को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन बी ऑपरेशन ओलिवियो, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। कछुआ कौन सा है? ओलिव। ऑपरेशन ओलिवियो सिमिलर हो गया ना भाई, बिल्कुल ही जी है। कछुआ ओलिव रिडेल, ऑपरेशन ओलिवियो। क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन सी सूडान, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन कावेरी कहां चलाया गया? सूडान में चलाया गया। देखिए, सूडान में चली उठापटक के कारण भारत सरकार ने सूडान से सकुशल अपने नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। ऑपरेशन कावेरी में भारतीय वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट और नौसेना के INS सुमेध ने हिस्सा लिया। ट्रिक से याद करेंगे, ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन कावेरी कहां पर चलाया गया? सूडान में चलाया गया। अब कावेरी का हो गया कोलावेरी डी। अब पड़ोस का एक बंदा है, एक ही गाना चलाया जा रहा है और रात के 2 बज गए, ना सो रहा ना किसी को सोने दे रहा। कौन सा गाना चला रहा है? कोलावेरी कोलावेरी डी, कावेरी डी, कोलावेरी डी। तो हम सब इकट्ठे होके गए, भाई साहब इसे बंद कर लो, बंद कर लो। उसने बंद नहीं किया, उल्टा बोला मैसूडॉन, सूडान मैसूडॉन। गाना तो भाई यो ही बाजेगा, कोलावेरी डी। हम चुप कैसे आ गए भाई? तो ऑपरेशन कावेरी यानी कि कोलावेरी डी कौन बजाएगा? जो डॉन होगा, सूडान यानी कि सूडान। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन करुणा चलाया गया? ऑपरेशन बी म्यांमार में ऑपरेशन करुणा चलाया गया। अब म्यांमार, मां की मार में भी करुणा है भाई। अगर मां मारे ना, पिट लो। क्यों? क्योंकि मां की मार में भी करुणा है। मां इतना प्यार करती है, मारेगी ना तो भी करुणा झलकेगी उस मार से। म्यांमार, मां की मार में भी करुणा है भाई। ऑपरेशन करुणा कहां चलाया गया? म्यांमार में चलाया गया। भारतीय नौसेना ने चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था। भारतीय नौसेना के INS शिवालिक, INS कामर्टो और INS सावित्री ने हिस्सा लिया। भाई वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिल में कोई बात हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा किस देश में ऑपरेशन गंगा चलाया गया? ऑप्शन ए यूक्रेन में। रूस यूक्रेन का जो युद्ध चला था, तो उसमें भारत सरकार ने अपने छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन से ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन गंगा।
अब गंगा से हो गया गंगा नदी, भाई पवित्र नदी है, भारत की नदी है गंगा नदी, तो गंगा नदी की सफाई करने के लिए सुझाव मांगे गए, भाई सुझाव दो सुझाव दो। सभी ने सुझाव दिया यूक्रेन, क्रेन से साफ करो, क्रेन से साफ करो, यूक्रेन से साफ करो, हाथों से साफ नहीं होगी गंगा नदी। गंगा नदी के लिए यूक्रेन, क्रेन लाओ जी, क्रेन से साफ करो गंगा नदी, तब साफ होगी। देखिए भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। कहां? यूक्रेन में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था? ऑप्शन बी, तुर्की की मदद के लिए लॉन्च किया था भाई, लेकिन तुर्की भाई दोस्त नहीं निकला, वो तो गद्दार निकला। फिर भी भारत की बगल में छुरा घोंपने को है। तुर्की के अंदर भयंकर भूकंप आया था, बहुत तबाही हुई थी, तो भारत सरकार ने मदद के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन दोस्त। दोस्त की तरह हाथ बढ़ाया तुर्की को, लेकिन तुर्की वो ही बेहुद्दी बात करता है कश्मीर पे, तो भाई तुर्की ने दोस्ती नहीं निभाई, भाई तुर्की दोस्त के लायक नहीं है। तू मेरा दोस्त नहीं है भाई। भारत सरकार ने तुर्की में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। नेक्स्ट, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में चलाया? ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में चलाया भाई। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत सरकार ने तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। अब भाई जगह भी ऐसी है, अफगानिस्तान, तालिबान, तो वहां पर तो देवी मां शक्ति देगी ना, तभी कामयाब हो सकता है। चाहे कोई भी हो, चाहे सुनील शेट्टी हो। अगर सुनील शेट्टी भी जाएंगे तो क्या कहेंगे? मां शक्ति दे, देवी मां शक्ति दे मुझे। तो भाई अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए देवी मां से शक्ति लेनी पड़ेगी, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन वनीला चलाया गया? ऑप्शन ए, मेडागास्कर। देखिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला कहां चलाया? मेडागास्कर में। भारतीय नौसेना ने चक्रवात डायने से मेडागास्कर को हुए नुकसान में मदद करने के लिए ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया। ट्रिक से याद करेंगे। वनीला से याद आता है वनीला आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर वनीला आइसक्रीम बहुत ही फेवरेट है भाई मेरी। और उसके लिए अगर मेरे पास पैसे भी ना हो ना, मेडागास्कर मैं गाकर पैसे इकट्ठे कर लूंगा, मेडागास्कर मैं गाकर पैसे इकट्ठे कर लूंगा, लेकिन वनीला आइसक्रीम दिन में एक जरूर खाऊंगा। पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, मेडागास्कर मैं गाकर पैसे इकट्ठे करूंगा, लेकिन वनीला आइसक्रीम जरूर खाऊंगा। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन बंदर चलाया गया? बिल्कुल इजी है मेरे भाई, ऑप्शन डी, पाकिस्तान में चलाया गया। देखिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की और आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर। याद करना बिल्कुल इजी है। हमारी एयरफोर्स गई, पाकिस्तान में घुसी, आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस किया, लेकिन पाकिस्तानी फोर्स बंदर बनकर देखती रही। वो बंदर बनी रही, बंदर थी, बंदर ही बनी रही, उसे पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नेक्स्ट, भारतीय सेना के द्वारा पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? ऑप्शन डी, ऑपरेशन 25। यहां बात हो रही है पुलवामा यानी कि पुलाव। कितने रुपए की प्लेट है भाई? 25 की है, और भर पेट मिलेगा, एक बार में ही पेट भर जाएगा भाई। पुलवामा पुलाव कितने की प्लेट है? बस आपने याद रखना है 25 रुपए की। ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। अब देखिए क्यों शुरू किया गया, क्या उद्देश्य था? रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया। अब सीधी सी बात है भाई, अगर टाइम पर रेल टिकट उपलब्ध होगी ना, तो कालाबाजारी अपने आप खत्म हो जाएगी ना। जाते हैं काउंटर पे, 10 काउंटर होते हैं, एक पे टिकट मिल रही होती है, लाइन इतनी लंबी लग जाती है, तो कालाबाजारी होगी भाई। आप टिकट टाइम पर उपलब्ध कराइए, कालाबाजारी अपने आप ना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन आहट। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए रेलवे के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की तस्करी होती है,
उसे रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। अब क्या करेंगे भाई, प्रॉपर चेक करना है बोरों को, बक्सों को। थोड़ी सी भी आहट सुनाई देना बोरे से, बक्से से, तो ये समझो उसके अंदर या तो बच्चा है या महिला और उसकी तस्करी हो रही है। उसे पकड़ लो। जरा सी आहट सुनाई देना बोरे में या बक्से में, समझो तस्करी हो रही है, उसे पकड़ लो, चेक करो। नेक्स्ट, मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन डी, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है मिशन अमानत। उद्देश्य भारतीय रेलवे में यात्रा करने के दौरान यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने और उन्हें वापस सही सलामत पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत लॉन्च किया है। अब कई बार क्या होता है, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई बैग छूट गया, गलती से भूल गया, किसी ने चुरा लिया, तो उसके अंदर जो हमारी अमानत होती है ना भाई, अगर 10 रुपए भी है तो आपकी अमानत है, वो अमानत आपको वापस दिलाने के लिए भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत शुरू किया। नेक्स्ट, ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन नार्कोस। क्यों? रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। अब ये चीजें इतनी आसानी से नहीं होती है, टाइम लगता है, बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ता है, सचेत होना पड़ता है। तो अगर ये काम नहीं कर पा रही है रेलवे सुरक्षा बल, तो वो नार्कोस, नाकोसे अपने आप को, एक दूसरे को नाकोसे। क्यों? क्योंकि इसमें समय लगेगा भाई, ये पूरा इनका नेटवर्क खत्म करने में समय लगेगा, तो आपस में एक दूसरे को नार्कोस, नाकोसो, सफलता जरूर मिलेगी आपको। नेक्स्ट, ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया है। ऑपरेशन सतर्क का उद्देश्य ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए है। रुक जाएगी, बस रेलवे सुरक्षा बल को थोड़ा सतर्क रहना है। सतर्क रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रुक जाएगी। कुछ नहीं करना, रेलवे सुरक्षा बल को सतर्क रहना है, ऑपरेशन सतर्क को सुचारू रूप से जारी रखना है। नेक्स्ट, ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। उद्देश्य उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों में हुड़दंग करने वाले और नशा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। यात्री सब बराबर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो हुड़दंग करते हैं, नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो उन पर नकेल कसने के लिए, उनको उनकी मर्यादा में रखने के लिए, उनको उनकी मर्यादा बताने के लिए उत्तराखंड राज्य पुलिस के द्वारा यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसे नाम दिया गया मर्यादा। अपनी मर्यादा में रहो भाई। नेक्स्ट, ऑपरेशन परिवर्तन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में भांग की खेती व आपूर्ति को समाप्त करना, और यह समाप्त होते ही आंध्र प्रदेश में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा कहां पर? आंध्र प्रदेश में। भाई भांग खत्म होगी, नशा खत्म हो गया, आपूर्ति खत्म हो गई, तो हम परिवर्तित हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, अच्छे की तरफ चले जाएंगे, अच्छाई की तरफ जाएंगे। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के द्वारा आतंकवादियों व गैंगस्टर के ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए 8 राज्यों में चलाया गया। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों की तलाश करने के लिए चलाया गया।